Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated the newly constructed Pamban Bridge on the occasion. और बहुत खूबसूरत बनाया गया है, स्पेशली जो ब्रिज जो है वो लिफ्ट हो जाता है। हाँ। ठीक है यार, कितनी प्राउडली बात है वजाद, मेड इन इंडिया पर ये इतना बड़ा पुल बनाया है यार। उसने ऊपर से जो तस्वीर दिखाई है, बंदा बोलता है यार कैसे ये इन्होंने बनाया, ओए इतना बड़ा ब्रिज समुद्र पे। हाँ ना, सी लिफ्ट ब्रिजेस हो जो कि इजीली ओपन हो, जैसे लंदन ब्रिज की बात की जाए वो भी ओपन अप हो जाती है। अब इंडिया ने रिसेंटली ऐसी ब्रिज बनाई है, तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो ऐसी ब्रिजेस बना रहा है और हम नहीं बना सकते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। आज के टाइम की अगर बात करें तो कोई शक नहीं भाई, समंदर से जो है ना, यानी कि एक आइलैंड से पूरा मेनलैंड को कनेक्ट करना वाकई एक इंजीनियरिंग मार्वल जो है वो है, और अच्छी खासी इस पे जो कोस्ट आती है। अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और ना सिर्फ इन चीज़ों में और भी बहुत सी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। संविधान दी है, ऊपर दूसरे इधर से बड़ी जो है ना शिप वगैरह कोई नहीं गुजर सकती थी, अब वो भी गुजरेगी। अभी तो फिलहाल जैसे हम लोगों ने देखा है कि ब्रिज लिफ्ट हो जाता है। हाँ। तो पहले भी तो यहाँ से शिप्स गुजरते होंगे। पहले वो इस तरह उठता था ना, अच्छा ब्रिज, अब जो है वो ऐसे जो है प्रॉपर जो है वो उठ रहा है। सोच सकता है वो यार, वही ना भाई साहब। और जब बच्चे अंदर थे वो भी बहुत हमें प्राउड हो रहा है कि भारत ने भाई साहब ये ब्रिज बनाया, और भाई साहब भाई साहब हमें मिलने का मौका मिल रहा है। आप देखो कितना प्राउड मोमेंट है आज पूरे भारत के लिए कि भाई साहब एक तो राम जन्माष्टमी, ऊपर से भाई साहब इतना बड़ा ब्रिज, क्या उद्घाटन यार। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। अब दरअसल यह नया पंबन पुल है। यह पंबन पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को मंडपम से जोड़ता है। यह रेलवे ट्रैक कन्वर्टेबल लिफ्ट सी ब्रिज है, यानी एक ही पुल जिस पर रेलगाड़ी दौड़ेगी और नीचे समुद्र है तो जहाज भी गुजरेंगे। यह ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। भारत में पहली बार एक ऐसा ब्रिज तैयार हुआ है जिसमें रेलवे ब्रिज को लिफ्ट करने का कारनामा पहली बार दुनिया देखने वाली है। पंबन ब्रिज पहली नजर में तो आपको बाकी पुलों की तरह ही दिखेगा जो नदी समुद्र पर बनते हैं, लेकिन यह इंजीनियरिंग की मिसाल है। लाखों टन वजन का यह पुल सिर्फ एक बटन दबाते ही कुछ ही मिनटों में वैसे ही ऊपर चला जाएगा जैसे एक लिफ्ट ऊपर जाती है, सिर्फ एक बटन से, और फिर दोबारा बटन दबाते ही उसी फौलादी ट्रैक से जुड़ जाएगा जिस पर तूफानी रफ्तार से ट्रेन गुजरेंगी। समंदर की तेज हवाओं के बीच जहाँ टिकना मुश्किल होता है, वहाँ मजबूत स्टील वायर केबल के जरिए देश में पहली बार पुल को लिफ्ट करने वाला पुल बनाया गया है। इस पुल का पूरा सिस्टम हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है, और अब पूरी दुनिया इस पुल को देखकर हैरान है। पाकिस्तान की करें, ठीक हो गया, रोड्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर हमें जो एयरपोर्ट्स हैं वो जहाँ तो डिमोलिश हुए नज़र आ रहे होते हैं, या उनको दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जाता, ना कोई ब्रिजेस ऐसी नज़र आती हैं जो कि सी लिफ्ट ब्रिजेस हो जो कि इजीली ओपन हो, जैसे लंदन ब्रिज की बात की जाए वो भी ओपन अप हो जाती है। अब इंडिया ने रिसेंटली ऐसी ब्रिज बनाई है, तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो ऐसी ब्रिजेस बना रहा है और हम नहीं बना सकते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और ना सिर्फ इन चीज़ों में और भी बहुत सी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। अभी जो करंटली आप सिचुएशन देखें कि मार्केट में डॉलर्स नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि अभी मतलब मार्केट में डॉलर्स नहीं है, हमारे पास प्याज ख़रीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? तो हमारे तो मतलब आप ब्रिजेस की बात कर रही हैं, ब्रिजेस वैसे मुझे तो बहुत ही कम देखने में नज़र आए हैं, या तो मुझे ज़्यादातर नज़र आते हैं जो डिमोलिश होते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कभी कंप्लीट ही नहीं होते। ठीक है, ऐसे है। अदरवाइज जो है मतलब कोई भी मेरे ख्याल से कितनी प्राउडली बात है वजाद, मेड इन इंडिया पर ये इतना बड़ा पुल बनाया है यार। उसने ऊपर से जो तस्वीर दिखाई है, बंदा बोलता है यार कैसे ये इन्होंने बनाया, ओए इतना बड़ा ब्रिज समुद्र पे। हाँ ना, बंदा सोच सकता है वो यार। वही ना भाई साहब। और जब बच्चे अंदर थे वो भी बहुत हमें प्राउड हो रहा है कि भारत ने भाई साहब ये ब्रिज बनाया, और भाई साहब भाई साहब हमें मिलने का मौका मिल रहा है। आप देखो कितना प्राउड मोमेंट है आज पूरे भारत के लिए कि भाई साहब एक तो राम जन्माष्टमी, ऊपर से भाई साहब इतना बड़ा ब्रिज, क्या उद्घाटन यार। सात पुराना पुल देखा है, उसको इंडिया ने खैराबाद कह दिया, नया पुल अपना मेड इन इंडिया, अपने भाई साहब इंजीनियर्स ने। ऐसा पुल खड़ा करना कोई आसान काम है, इधर पाकिस्तान ही होते तो ऐसा खड़ा कर सकते हैं। और भाई स्पीड भी ट्रेन की देखी थी, स्पीड काफी थी, पुल को जल्दी क्रॉस किया उसने। पुराने पे इतनी स्पीड नहीं थी। जब ये जो अपना नया बना उस पर तेज थी स्पीड, 30-40 ये पुल है ना वजह, ये ऑटोमेटिक इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक इंडिया ने अपने मुताबिक बनाया है। सारी बात है, इस पे 30-40 की स्पीड, उस पे भाई साहब
5 से 10 की स्पीड रहती है और इस पे 12 से 30 से 40 लग यार गोरों का बना हुआ पुल खत्म है ना वजह, तो उसको तो इंडिया ने छोड़ दिया है, अपना ब्रिज बनाया वही ना। और आज जो मोदी जी ने उद्घाटन और लाइव बाई फर्स्ट ट्रेन जर्नी देखी, कसम से मजा आ गया देख। ऐसी चीजें होती ना मजे की वजह, जो अपने देश में बनाई जाए, जो अपने हाथों से बने, अपने एनजी बनाए, बंदा बड़ा प्राउड फील करता है। ऊपर से गुजरे और मोदी जी भी वहां से अब रोज चला करेगी। देखो ना, अपनी स्पेशल ट्रेनें उन्होंने बना दी और उस ट्रेन के इंजन का कलर भी भारतीय कलर। बिल्कुल वजह देख बात सच्ची, क्या लग रहा था यार वो यार ट्रेन भी इंडियन, इंजन भी इंडियन, सब कुछ इंडियन। फ्यूचर ट्रैफिक को देखते हुए बेशक वो आप कह लें कि पोर्ट सिटी को देखकर कह लें या आइलैंड नेशन को कह लें या टूरिज्म को देखकर कह लें, जो ब्रिज नया बनाया गया है उसे इस तरह का बनाया गया कि भाई अगर एक और लाइन बिछाने की जरूरत पड़े, नहीं डबल ट्रैक करने की जरूरत पड़े तो आप उसे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आपको जो है ना बाद में ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई इसे एक्सटेंड करना है या एक अलग से पूरा पुल जो है वो बनाना पड़ेगा। पहले ही जो बनाया गया है ब्रिज उसी पे प्री प्लानिंग जो है वो की हुई है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। आपकी कॉस्ट की कटिंग रहती है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा वो बचता है। और अगर देखा जाए जैसे मौसम ने तीनों चीज़ें मतलब डिस्कस की हैं कि चाहे टूरिज्म की बात करो, चाहे पोर्ट्स को लेकर बात करो, मतलब हर लिहाज से कह लो कि वो टूरिज्म को भी फ्लरिश करने के लिए और जो बिजनेस है उसको भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हर लिहाज से आपको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लगता है। और नो डाउट बहुत खूबसूरत बनाया गया है, स्पेशली जो ब्रिज जो है वो लिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और अच्छा वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी तो फिलहाल जैसे हम लोगों ने देखा है कि ब्रिज लिफ्ट हो जाता है, तो पहले भी तो यहाँ से शिप्स गुजरते होंगे। पहले वो इस तरह उठता था ना अच्छा ब्रिज, अब जो वो ऐसे जो है प्रॉपर जो है वो उठ रहा है। और जो पुराने वाला ब्रिज है वो भी ऑपरेटेड रहेगा? मेरा ख्याल है वो शायद जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया, वहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो काफी ज्यादा कम है, रिपेयर पे भी लाजमी बात है उसकी कॉस्ट जो है वो आती होगी, तो अब जो है वो सिर्फ नए वाला ही जो है ऑपरेट जो है वो होगा। बाय रोड भी कनेक्टिविटी है, बाय रोड जो है वो कनेक्टेड है। वो भी नया बना है ना जो बाय रोड बनी है। हाँ वो भी, यानी कि वो बहुत पुराना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो नया ही है। और एक चीज जो है, पहले वाला जो पुराना पवन भी था आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो नजर नहीं थी आती। अब यहाँ पर आपको नए वाले पे आपको इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो नजर आएंगे। और दूसरा जो है मुझे अच्छी चीज वाकई में ये लग रही कि भाई छोटी छोटी, ये वैसे देखा जब मेनलैंड पे छोटी सुविधा तो नहीं होती, बहुत बड़ी सुविधा जो है होती है, लेकिन आइलैंड को कनेक्ट करके ना लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्पीड जो है वो भी जो है वो तेज़ होगी तो लोगों का ही फ़ायदा होगा। देखो आजकल के टाइम में ना मैंने ये चीज़ देखी है कि टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लाइक एक तो टूरिज़्म होता है, ठीक है, आप कहीं पर घूमने फिरने के, दूसरा जो आपका आप कह लो कि सीक्रेट प्लेसेस हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनका टूरिज्म को काफी ज्यादा आप कह लो कि एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। और वो भी मैं कहती हूँ कि उस जगह के लिए, लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए बहुत बेहतर और दूसरा भाई आज के टाइम में टाइम और काम में स्पीड वो आपकी इकोनॉमी को जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि आपकी इकोनॉमी कितना अच्छा मजीद परफॉर्म जो है वो कर सकती है। क्योंकि लाजमी बात है जितनी जल्दी चीज़ें जो है वो बनेंगी, ऑपरेट होंगी, गवर्नमेंट को भी उसका फ़ायदा होगा, जो लोकल जो बिजनेसमैन है उन्हें भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है जितना अच्छा होता है आपकी इकोनॉमी उतनी बेहतर हो जाती है और लोगों की लाइफ भी उतनी बेहतर होती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपको क्या लगता है। पाकिस्तान में कहा जाता है कौमें तब तरक्की करती हैं कि भाई ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेहनत करते हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखो यार, ये साउथ एशिया में, मतलब साउथ एशिया में ये लोग सोच भी नहीं सकते। सच में इसका पम्बन ब्रिज का हमने पुराने ब्रिज की वीडियो देखी थी, यकीन करो आप दौड़ कर से ट्रेन से आगे निकल जाओ, इतनी और अभी स्पीड देखी है तुमने ट्रेन की कैसी, अभी कितनी सुविधाएं दी है। ऊपर दूसरे इधर से बड़ी जो है ना शिप वगैरह कोई नहीं गुजर सकती थी, अब वो भी गुजरेगी, ये फर्क है। और गाइस ये पुराने पम्बन ब्रिज का क्या होगा, कोई किसी को पता तो तोड़ देंगे और क्या करना है उसको भाई, वो भी एक लेजेंड रखता है यार। मेरी बात सुनो, अब शिप गुजर रही है तो तोड़ेंगे तो सही। हाँ, दो ब्रिजों की जरूरत नहीं है तो उसको नहीं है ना उसकी कोई बात है, उसको तो वहीं से तोड़ के नीचे डूब जाएगा वो तो भाई। या अगर इमरजेंसी तौर पर अगर इमरजेंसी के लिए रखना है तो उधर फिर ब्रिज बना देंगे और क्या, दूसरा ऊपर नीचे होने वाला। हाँ उधर बाकी दूसरा ऊपर नीचे होने वाला है। लेकिन देखो क्या कितनी जल्दी ये काम किया है और इसका जो है ना